Good morning students. Today we are going to read your chapter 8 in your EVS book which is name and tiny animals. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था टिनी एनिमल्स का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे जो जानवर होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जो एक बच्ची दिख रही है साइना, वो बोलती है अवर टीचर मिसेस लाल टोल्ड आवर क्लास दैट तानिया हैज़ मलेरिया। ठीक है, हमारे टीचर जो है मिसेस लाल, उन्होंने हमें बताया कि तानिया को जो है मलेरिया हो गया है। शी विल नॉट कम टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज, वो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आएगी। वी आस्क्ड हर अबाउट द डिजीज एंड व्हाट कॉज्ड इट। फिर हम सब बच्चों ने ना टीचर से पूछा कि टीचर ये कौन सी डिजीज होती है, क्या बीमारी होती है और ये किस कारण से होती है। ठीक है, मिसेस लाल टोल्ड अस दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड मॉस्किटो। फिर मिसेस लाल जो हमारी टीचर है, उन्होंने हमें बताया कि जो मलेरिया होता है ना, वो एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, उसके काटने की वजह से हो जाता है, और वो इंसेक्ट जो होता है वो मॉस्किटो होता है, एक मच्छर होता है। ठीक है, शी देन टोल्ड अस ऑल अबाउट इंसेक्ट। फिर उन्होंने हमें बताया जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में हमें बताया। उन्होंने क्या बताया वो हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स आर वेरी टिनी एनिमल्स। इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं। दे कैन बी फाउंड क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग एवरीवेयर। वो हर जगह मिलते हैं, उड़ते हुए। ठीक है, हर जगह मिलते हैं। इन द सॉइल में भी मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, प्लांट्स में और एयर में, हवा में मिलते हैं। कहीं पे भी आप देखोगे तो आसपास आपके उड़ते हुए नजर आएंगे। दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स। उनमें जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। दे हैव 6 legs। उनके 6 पैर होते हैं। दे हैव 2 फिलर्स कॉल्ड एंटेनास। उनके 2 फिलर्स होते हैं। फिलर्स मतलब आगे की तरफ जो है दो एक लंबी सी डंडियाँ निकली हुई होती हैं, उनको बोलते हैं उनके एंटेना। जैसे आपको अगर इस पिक्चर में देखोगे तो ये आगे जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंटेना, ये दो जो दिख रहे हैं। ठीक है, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विथ नो बोन्स। उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, और उनकी बॉडी में जो है बोन या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थ्रॉक्स एंड डोमेन। ठीक है, सम इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज हैव 2 विंग्स। जो इंसेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मक्खियाँ जो होती हैं, उनके 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं। वाइल सम लाइक ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स एंड बीज हैव 4 विंग्स। और इन्हीं में कुछ वैरायटी ऐसी होती है कुछ फ्लाइज की, जैसे ड्रैगन फ्लाई हो गई या बीटल हो गई या बी हो गए, उनके 4 विंग्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स एंड आंट्स हैव विंग्स when they are small they shed or them off they grow up। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे आंट हुई या टर्माइट्स हुई, उनकी क्या ना, जब वो पैदा होती है तब तो उनके विंग्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है जो उनके विंग्स जो है वो गायब हो जाते हैं या निकल जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाईज एंड मॉस्किटोज डू नॉट क्रॉल, दे ओनली फ्लाई। इंसेक्ट जो होते हैं बटरफ्लाई या मॉस्किटो, वो चल नहीं पाती हैं ऐसे। ये जो हैं, ये ऐसी वाली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उड़ पाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, बीटल्स, वॉस्प एंड हाउस फ्लाइज कैन क्रॉल एंड फ्लाई बोथ। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट जो दोनों कर पाते हैं, चल भी पाते हैं और उड़ भी पाते हैं, जैसे कॉकरोच हुए, बीटल हुई। ठीक है, इंसेक्ट्स हैव स्पेशल फीचर इन देयर माउथ टू हेल्प देम ऑब्टेन देयर फूड। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मुंह में एक अलग से क्वालिटी होती है जो अपने फूड को लेने की। अ बटरफ्लाई सक नेक्टर यूजिंग इट्स ट्यूब लाइक माउथ। बटरफ्लाई क्या करती है, फ्लावर से जो है सक कर लेती है नेक्टर को। सक करने का मतलब चूस लेती है। ठीक है, अपने मुंह से, उसके मुंह में एक ट्यूब होती है लगी हुई, तो उसके थ्रू वो चूस लेती है। A mosquito suck blood with its needle like mouth। और मॉस्किटो का जो मुंह होता है उसमें एक नीडल जैसा जो है एक उनका पार्ट होता है। ठीक है, उससे वो ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज लाइक लिजार्ड, फ्रॉग एंड बर्ड्स। इंसेक्ट जो होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, किससे, जो उनके एनिमीज होते हैं। उनके एनिमीज कौन होते हैं, जो उनको खाते हैं, जैसे लिजार्ड हुआ, फ्रॉक्स हुआ, बर्ड। तो आपने घर में देखा होगा कि लिजार्ड जो है जो आसपास जो मच्छर होते हैं या मक्खी होते हैं उन्हें खा लेती है। ठीक है, दे हाइड इन नूक्स एंड कॉर्नर्स। वो अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं, कोनों में और या छुपी हुई जगह जो होती है वहाँ पे छुपा लेते हैं घर के। ठीक है, इन क्रैक ऑफ वॉल्स, और वॉल्स में जो हमारे घरों में कभी कभी दरार हो जाती है तो उसके बीच में उनको खुद को छुपा लेते हैं। ट्री ट्रंक्स एंड होल्स इन द ग्राउंड, और ग्राउंड में जो होल होते हैं, बिल बना लेते हैं वो। ठीक है, या जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं सॉरी, तो उनके ट्रंक में भी खुद को छुपा लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल। इंसेक्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं। किस तरह से पढ़ते हैं हम। सम इंसेक्ट्स बाइट और स्टिंग।
कुछ इंसेक्ट जो हैं वो काटते हैं और अपना डंक मारते हैं। दे कैन कॉज पेन, उससे क्या हो जाता है, पेन होता है। सम आर इवन कैरियर्स ऑफ डिजीज, और कुछ तो ऐसे हैं ना सिर्फ काटते हैं, उनके काट देने से क्या होता है, हमें बीमारी भी हो सकती है। मॉस्किटो बाइट स्प्रेड्स डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, जब मॉस्किटो बाइट करता है या डंक मारता है तो उससे क्या होता है, मलेरिया हो जाता है या डेंगू हो जाता है। हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड रॉटन फूड, जो हमारे घर में जो मक्खियाँ होती हैं वो कहाँ बैठती है, गंदगी पे बैठती है ना, कचरे में बैठती हैं या गंदे खाने में बैठती हैं। द जर्म्स फ्रॉम दीज थिंग्स स्टिक टू देयर फीट, उससे क्या होता है, जब वो वहाँ पे बैठती है तो जो जर्म्स होते हैं ना, गंदे जर्म्स होते हैं, वो उनकी फीट में लग जाते हैं। ठीक है, दीज जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड टू फ्रेश फूड आइटम, और जब वो हमारे खाने पे, जब वो जो खाना हम खाते हैं उस पर बैठ जाती है तो वो जर्म्स जो है ना हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन द हाउस फ्लाइज सिट ऑन देम द कंटीमेंट्स द फूड, फिर वो क्या करती है, उस फूड को, हमारे खाने वाले फूड को भी डर्टी बना देती है, मतलब उसमें भी जो है जर्म्स चले जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी ईट दिस कंटेमिनेटेड फूड वी गेट डिजीजेस लाइक कॉलेरा एंड डिसेंट्री, तो जब हम इस गंदे खाने को, क्योंकि इसमें जर्म्स हो जाते हैं, तो जर्म्स वाले के खाने को जब हम खा लेते हैं तो हमें भी कई बीमारियां हो जाती है, जैसे कॉलेरा हो जाता है। ठीक है, जिसमें या फिर हमें वॉमिट होने लगती है या हमारा स्टमक पेन करने लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है टर्मिनेट्स फीड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, डोर्स एंड अदर वुडन आइटम्स। और टर्मिनेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो फर्नीचर जो हमारी लकड़ी होती है उसको खाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा दीमक, दीमक वही होता है टर्मिनेट्स, है ना। तो ये हमारे डोर्स को और हमारे जो भी वुडन आइटम होते हैं हमारे घर में उसको क्या करती हैं, ख़राब कर देती हैं। बग्स वेस्प एंड लाइफ बाइट अस, और बग्स जो से होती है ना, मक्खियाँ बड़ी जो हैं, ये हमें खा लेती हैं, मतलब हमको डंक मार देती हैं। दिस कैन कॉज इचिंग एंड रेडनेस ऑफ द स्किन, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें खुजली होने लगती है जहाँ पे उन्होंने डंक मारा होता है। ठीक है, या फिर हमारी स्किन जो है रेड हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। लॉक्टस ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स एंड डैमेज देम, लॉक्टस क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है, मतलब फसलें होती हैं जो किसानों की पूरी पकी हुई, उसे खाते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। उसके बाद में जो आता है हमारा यूज़फुल इंसेक्ट्स, यूज़फुल जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, इंसेक्ट्स हमको बीमारियाँ तो देते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं। उनमें से है इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, जैसे हनी बी हुआ। सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो फ्लावर्स से क्या करती है, नेक्टर को सक कर लेती है, चूस लेती हैं। दे मेक हनी विद द नेक्टर, वी यूज़ हनी फॉर सेवरल पर्पजेज, और वो उस नेक्टर से क्या बनाती है, हनी बनाती है, और हनी को हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बटरफ्लाइज, बम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब ये जो कुछ ऐसी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज हुई या बम्बल बीज हुई, ठीक है, वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ग्रेन जो होते हैं ना उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी स्प्रेडनेस हो जाती है, मतलब वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क फैब्रिक मिलता है। ठीक है, ये आपको पता है, तो वो भी हमारे लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ, सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइडर्स की। स्पाइडर आर अनदर टाइप ऑफ टिनी एनिमल, स्पाइडर भी जो है एक टिनी एनिमल का एक टाइप है। ठीक है, बट दे आर नॉट इंसेक्ट, लेकिन उनको हम इंसेक्ट्स नहीं बोल सकते हैं। दे हैव 8 legs, उनके क्योंकि 8 पैर होते हैं। वाइल इंसेक्ट्स हैव ओनली 6, जबकि इंसेक्ट्स के तो 6 पैर ही होते हैं। स्पाइडर के 8 पैर होते हैं, इंसेक्ट्स के 6 पैर ही होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, उनकी बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। वेरस इंसेक्ट्स बॉडी हैव 3 पार्ट, जबकि इंसेक्ट की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। दे स्पिन वेब्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम, वो जाला बनाती हैं, किसके लिए, वो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए जाला बनाती है और उन्हें उस जाले में फंसाकर खा लेती हैं। ठीक है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, स्पाइडर स्पिन्स इट्स वेब विद अ स्पेशल लिक्विड, और जो है स्पाइडर जो है अपना वेब जो अपना जाल जो बुनती है ना, वो एक स्पेशल लिक्विड होता है दैट बिकम्स अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और वो लिक्विड जो है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बन जाता है, एक मोटा सा धागा जैसा बन जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में कभी कभी जो है जाले हो जाते हैं तब देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो बात करते हैं हम वॉर्म्स की।
वॉर्म्स आर टिनी एनिमल्स विथ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज। वॉर्म्स भी जो है छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी जो लॉन्ग ट्यूब लाइक, उनकी ट्यूब जैसी बॉडी होती है, बड़ी सी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रही होगी ना, और ये मोस्टली बारिश के मौसम में हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। हेल्प देम टू मूव, और ये इनकी जो बॉडी होती है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, ये उनको मतलब मूव करने में, एक जगह से आगे खिसकने में मदद करती है। दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। दे कैन ओनली क्रीप, क्रॉल और विगल, वो सिर्फ खिसक सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। कैटरपिलर्स, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स आर वॉर्म दैट हैव मैनी लेग्स, और ये जो ऐसे नाम है, ठीक है, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं। कैटरपिलर्स आर द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स क्या होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं ना, उनके छोटे बेबीज होते हैं, मतलब छोटा रूप जो है उनका होता है, फिर वो कैटरपिलर्स ही बड़े होकर क्या बन जाते हैं, बटरफ्लाइज बन जाते हैं। दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स एंड लिव ऑन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, ग्रीन लीव जो होती है पेड़ की उसको खाते हैं, ठीक है, और कहाँ रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा इंसेक्ट्स क्या होते हैं, टिनी एनिमल्स क्या होते हैं, उनका खाना कैसा होता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे होते हैं, हमारा मतलब हमारे लिए नुकसान कैसे देते हैं वो हमको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।